मार्केट में स्प्रिंग ओनियन यानी कि हरा प्याज आते ही कुछ बनाने का दिल कर गया, तो आज हम बनाएंगे हरा प्याज और बेसन की एकदम चटपटी और सूखी सब्जी। खाते ही मुंह में स्वाद का धमाका हो जाए। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस जबरदस्त रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं स्प्रिंग ओनियन यानी कि हरा प्याज, और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर का सिरा कट कर देंगे दोस्तों इस तरीके से। अब हरी प्याज को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है दोस्तों इस तरीके से। अब इन स्प्रिंग ओनियन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे एक कढ़ी या कोई भी हेवी बॉटम वाला बर्तन ले लेंगे और इसमें मैं डाल रहा हूँ 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच। राई एक बार तड़क जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 1 चम्मच के करीब। जीरा एक बार तड़क जाने के बाद अब जो स्प्रिंग ओनियन हमने काट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे दोस्तों हम। अब इन प्याज को हमें पका लेना है अच्छी तरीके से और चलाते रहेंगे चम्मच की मदद से जब तक कि प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़ा चम्मच। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से, और अदरक और लहसुन के पेस्ट को मिला लेंगे हम प्याज के साथ में दोस्तों। अब इसमें हम डालने वाले हैं बारीक कटा मिस्टर हरा धनिया। अब इसे भी हम बाकियों के साथ मिला लेंगे और भून लेंगे अच्छी तरीके से। तेल में धनिया को भूनने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। अब इसमें हम मिलाने वाले चने का आटा यानी कि बेसन आधा कप के करीब। अब बेसन को भी हमें भून लेना है बाकी चीजों के साथ में और चम्मच की मदद से मिलाते रहेंगे दोस्तों इस तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब खट्टेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज टमाटर को रफली चॉप करके डाल रहा हूँ। अब टमाटरों को भी हम मिक्स कर लेंगे बाकी चीजों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से दोस्तों। अब इसमें हम मिलाने वाले हैं पानी 1/4 कप के करीब। एक बार और मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को हम। अब थोड़े तीखेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। अब मिला लेंगे इन्हें भी हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम। कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब, और इसके बाद हम डालने वाले हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब, और अब हम डालेंगे धनिया पाउडर 3/4 चम्मच, और इसके बाद जाएगा भुना जीरा पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ पिंक सॉल्ट आधा से 3/4 चम्मच। अब मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से दोस्तों कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से। अब इसमें हम डालने वाले हैं पानी 1 कप के करीब। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे दोस्तों और चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहेंगे इस तरीके से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके बाद हम डालने वाले नमक स्वाद के अनुसार एक बार मिला लेंगे और अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से दोस्तों। अब ढक्कन को लगा देंगे और बेसन को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर, जब तक कि बेसन अच्छी तरीके से पक नहीं जाता तब तक। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो अब बेसन अपना बढ़िया तरीके से पक चुका है और तेल भी अच्छी तरीके से छूट चुका है, मतलब बेसन अपना परफेक्टली पक चुका है। अब यहाँ पे मैंने प्याज का हरा वाला पोर्शन बचा के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे दोस्तों और चम्मच की मदद से और एक बार मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। और आखिरी में इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। अब इसके ऊपर थोड़ी बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे हम। अब थोड़ा सा हरा प्याज भी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देंगे हम। और ये अपनी हरे प्याज और बेसन की सूखी और चटपटी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। सब्जी की इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। तो जल्दी से आज ही बेसन और हरे प्याज की सब्जी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।